नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आज हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की और फिन निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी कल रहने वाली है। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि सर मैंने तो अभी कुछ दिन से वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो क्या है कि इन बिटवीन थोड़ी सी मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब ही है, तो इस वजह से अपलोडिंग नहीं हो पा रही है, वीडियो की नहीं बना नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग अपने को मिली है 46,058 और अपसाइड के लेवल क्या रह सकते हैं जान लेते हैं। 46,250 ये अपसाइड के लेवल है। 46,250 अगर ये ब्रेक करेगा तो 46,380 का फर्स्ट लेवल, 46,480 का सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल होगा 46,590 का। और अगर ये 46,590 भी क्रॉस कर देता है तो 46,700 यहाँ तक के टारगेट अपने को मिल सकते हैं। अगर 46,250 क्रॉस किया तो, ब्रेक किया तो। ये हो गई अपसाइड की बात। अब डाउन साइड की अपनी जान लेते हैं। 45,740 ये डाउन साइड के लेवल है। 45,740 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट अपना होगा टारगेट 45,640, सेकेंड होगा 45,200। तो ये अच्छे खासे पॉइंट्स अपने को मिल सकते हैं इसके अंदर, तो इस पर थोड़ी नज़र रखिएगा। हाँ, 45,740 डाउन साइड के लिए। इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखने की है कि एच डी एफ सी तो खैर समझ लीजिए कि जो रिज़ल्ट इतने ज़्यादा ख़राब नहीं आए थे, फिर भी जिस तरीके से एच डी एफ सी का परफॉर्मेंस रहा है, तो ये कोई मतलब बहुत ही अजीब टाइप का रहा। तो अब ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन दोनों पे नज़र रखिएगा कल, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उस दिन वो मार्केट देख लीजिए आप, गैप डाउन खुल रहा है। तो फिर वो इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट क्या बहुत अच्छे आए थे? इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट तो बहुत अच्छे नहीं आए थे ना। तो उस दिन आप देख लीजिए कैसे निफ्टी भी भागा था, कैसे आईटी, पूरा आईटी सेक्टर भाग रहा था। तो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा समझना होगा अपने को। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने निफ्टी की। निफ्टी का ऐसा है कि इसकी लास्ट क्लोजिंग आई है 21,571। तो जान लेते हैं अपसाइड के लेवल्स। वैसे तो वीक ही लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और 2 दिन पहले का देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, निफ्टी स्ट्रॉन्ग था और बैंक निफ्टी डाउन था। ये पता नहीं किस तरीके से माने किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं ये ऑपरेटर्स। अपने को बहुत ही कॉशियस होकर काम करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेवल नोट डाउन कर लीजिए आप। 21,680 अपसाइड। 21,680 अगर ब्रेक करता है कल के सेशन में तो 21,780 तक के लेवल अपने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा की अभी मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर में फिर वो कॉल राइटर बैठे हैं। बहुत रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, 21,800 स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं। और डाउन साइड के लिए 21,445, 21,445, 21,450 डाउन साइड के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्स्ट लेवल मिलेगा अपने को 21,400, उसके बाद में मिलेगा 21,350। थर्ड लेवल अपना आ सकता है 21,280, 21,280 थर्ड लेवल, जिसकी आशा थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है मार्केट का सर, आ भी सकता है। तो ये हो गए निफ्टी के। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था, मैं उस समय भूल गया था, या बताया होगा तो पता नहीं। ICICI बैंक और कोटक बैंक, इन दोनों पे पूरा नज़र रखिएगा। और निफ्टी में ऑब्वियसली रिलायंस है, और TCS पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन दोनों पे नज़र रखिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं फिन निफ्टी की। जान लेते हैं फिन निफ्टी के लेवल्स। कल इसकी एक्सपायरी भी है, तो किस जगह अपने को अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं भाई।
देखिए, मैं कोई बकवास तो करता नहीं हूँ, हो सकता है आप लोग बोर होते होंगे मेरी वीडियो देख के, लेकिन मैं सिर्फ लेवल्स की बात करता हूँ, कोई इधर उधर की फालतू बातें तो करता नहीं हूँ। तो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अगर अच्छा लगे, प्रॉफिट बनाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये चीज़ तो कॉमन है जो सब बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया, देख लीजिएगा। तो चलिए फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग आई है 2542, 20,542। अब इसके अपसाइड के लेवल्स क्या रह सकते हैं, आइए देख लेते हैं। एक सेकेंड, इसके अपसाइड के लेवल्स रह सकते हैं 20,770, सॉरी 20,670। अपसाइड के लिए 2670। ये अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो 20,720 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 20,780। ये दो लेवल अपने को मिलेंगे, दो टारगेट अपने को मिलेंगे अगर 20,670 ब्रेक करके अपसाइड मूव करता है तो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 20,720, सेकेंड टारगेट 20,780। आ जाइए अब डाउन साइड। तो डाउन साइड के लिए ये लेवल है 20,450। 20,450 अगर ब्रेक करता है तो यहां से सीधा अपने को 20,300 देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में और कोई हडल है नहीं। 20,450 अगर ब्रेक करता है तो सीधा 20,300 तक के लेवल अपने को दिख जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हो गई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, तीन का हो गया। अब मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं अपने। हाँ, तो मिड कैप निफ्टी का जान लेते हैं अपने। लास्ट क्लोजिंग 10,622, ठीक ठाक क्लोजिंग है। इसके अपसाइड के लेवल 10,722, 10,722 अगर ये ब्रेक करता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके सस्टेन करता है वहां पर, तो 10,740 पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 10,770। ठीक है, 10,740 के बाद सीधा आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे 10,770 का। तो ये हो गए अपसाइड के लेवल 10,722 क्रॉस करने पर, जिसमें 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके क्लोज करेगी, तब जाकर के अपने को 10,742 का पहला टारगेट मिलेगा, सेकेंड टारगेट 10,770। अब आइए डाउन साइड के लिए देख लेते हैं क्या लेवल है। 10,550, 10,550 अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मिलेगा 10,500, सेकेंड टारगेट 10,450। 10,450 अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक ज़बरदस्त फायर मूवमेंट मिलेगा अपने को, ज़बरदस्त फायर मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपको सीधा सीधी 10,450 से लेकर के 10,300 के आसपास, एकदम कहीं कोई रुकने का नहीं है। फिर ये लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा और एकदम लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि मार्केट जो है ना, अपसाइड कोई ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे, और जब नीचे आएगा तो ये सीधा ऐसे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब छोटी छोटी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, सबको पता है सारी चीज़ें, लेकिन बस ठीक है, थोड़ा बहुत समझा देने से आप लोगों के भी दिमाग में रहता है। तो हो गई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सबकी बता दी आपको। एकदम लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा और बताइएगा किसको क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा सर, और लाइक कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो कि जो कि आपको फिर वो वीडियोस मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट्स होंगे आपके पास पहुंचते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है सर। और सॉरी, मेरे को ये चीज़ पहले ही बोलनी चाहिए थी, जय श्री राम। ये अपने भारत में सबसे अच्छा काम हो गया, उसके लिए बहुत लोग खुश हैं।
इनफैक्ट पूरी भारत ही बहुत खुश है, पूरा भारत खुश है, हम लोग सब बहुत खुश हैं। तो बहुत अच्छा काम हो गया ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।